हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फन लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारी जो मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अक्सर ही मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उपनाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था और ये सभी को बोला था कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने उस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दिया भी है। आइए मैं उस उत्तर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भोपाल से होकर कौन सी नदी निकलती है, ये हमारा पिछला वीडियो में प्रश्न था और जो सही उत्तर दिया है वो पूर्व में वेत्रावती तथा वर्तमान में बेतवा के नाम से जानी जाती है। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर था। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उपनाम। प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो महारानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के बीच में ही मिलेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से आपको देखना है और समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ में हम ये जो वीडियो लेकर आ रहे हैं और जिन वीडियोस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है तो हर वीडियो के अंत में हम एक महत्वपूर्ण टेस्ट भी लगाते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से हम अपना स्वमूल्यांकन करते हैं कि हमने कितना जाना, कितना सीखा और कितना आगे हम समझ पाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु यदि हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के में प्रमुख व्यक्तित्व थे उनमें से जो तानसेन थे, तानसेन का जो उपनाम था उन्हें हम संगीत सम्राट और रामतनु के नाम से भी जानते हैं। तानसेन के बारे में यदि दो लाइनों में बात की जाए तो तानसेन राजा रामचंद्र जी के दरबार में थे और ये रीवा में थे, लेकिन ये बादशाह अकबर को बड़े पसंद आए और बादशाह अकबर ने राजा रामचंद्र जी से आग्रह किया और बाद में फिर अपने नवरत्नों में तानसेन जी को शामिल किया था। इसके बदले में बादशाह अकबर ने राजा रामचंद्र जी को कई तोपें भी उपहार स्वरूप दी थी। दूसरे बिंदु बात करें तो संत सिंगा जी, जो संत सिंगा जी हैं उनको मालवा का कबीर कहा जाता है और मालवा में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। तीसरे बिंदु पे आए तो अशोक कुमार जी, अशोक कुमार साहब को दादा मुनि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां साहब के बारे में बात करें तो इनको सरोद सम्राट के नाम से भी हम जानते हैं और इन्होंने मैहर में अलाउद्दीन खां के नाम से एक महाविद्यालय की स्थापना की थी और वो लगातार चल रहा है। नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा करें तो कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश का, इनको मंगल पांडे भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और कुशाभाऊ जो ठाकरे साहब हैं ये भाजपा के पितृ पुरुष कहलाते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। अगले बिंदु पे हम चर्चा करें तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को मनु या मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। ये झांसी की रानी थी और ये बहुत बहादुर रानी थी और ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बिंदु पे हम आए तो विजयराजे सिंधिया जी, जो सिंधिया राजघराना है ग्वालियर में, और ग्वालियर का जो किला है वो भी बड़ा ही पॉपुलर है और उसको किलों का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, जिसको राजा सूरज सेन जी ने बनवाया था। तो विजयराजे सिंधिया जी को राजमाता के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे बात करें तो राजेंद्र जैन, इनको हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। कई जगह इनको भगवान भी बोला जाता है और ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा करें तो अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को इनको लोक माता के नाम से भी हम जानते हैं, साथ ही साथ में इनको हम देवी के नाम से भी जानते हैं। अगले बिंदु पे चर्चा करें तो कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और ये एक बहुत ही महान कवि भारत में हुए जिनकी हमेशा ही चर्चा होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो अक्सर ही इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है लक्ष्मण सिंह गौड़, इनको हम दादा के नाम से भी जानते हैं। अगले बिंदु पे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को हम शहीद के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कम उम्र में देश के लिए अपना इन्होंने प्राण न्यौछावर किया था, शहीद हो गए थे। और इनके बारे में हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद
का जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में भाबरा गांव है। वर्तमान में उस गांव का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर भी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भाबरा गांव है वो आपके झाबुआ जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा करें तो पाणिनि, इनको व्याकरणाचार्य के नाम से जानते हैं। इनका जो उपनाम है वो व्याकरणाचार्य है। ये बहुत ही माहिर व्यक्ति थे व्याकरण में। साथ ही साथ अगले बिंदु पे बात करें तो लता मंगेशकर जी, ये हमारे देश और दुनिया के लिए, दुनिया में इन्होंने बहुत नाम कमाया और इनका जो उपनाम है वो स्वर सम्राज्ञी या भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और इनको हमारे भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया जा चुका है। अभी वर्तमान में ये हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे संगीत इनके पूरे दुनिया में फेमस है। नेक्स्ट बिंदु पे आए तो सुमित्रा महाजन, इनको हम ताई के नाम से भी जानते हैं। और सुमित्रा महाजन जी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनने लगातार 8 बार इंदौर शहर से लगातार सांसदी का चुनाव जीता। और ये मध्य प्रदेश की एक लौती महिला है जो हमारे देश के पार्लियामेंट की अध्यक्षा भी बनी थी, स्पीकर भी बनी थी। और ये द्वितीय स्पीकर बनी थी महिलाओं में। सबसे पहले मीरा कुमार जी को स्पीकर बनाया गया था। अगले बिंदु पे हम आए तो कुंजीलाल दुबे जी हैं। ये मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आचार्य केशवदास की बात करें तो इनको हम कठिन काव्य का प्रेत उपनाम से भी हम जानते हैं। अगले बिंदु पे हम देखें तो अनिल काकोडकर जी हैं, जिनको हम विज्ञान पुरुष के नाम से जानते हैं। इन्होंने विज्ञान के बारे में बहुत ही खोजें की हैं और चमत्कार किया है, इसलिए ये विज्ञान पुरुष के नाम से फेमस हैं। नेक्स्ट बिंदु पे बात आती है तो दिग्विजय सिंह, जिनको हम दिग्गी राजा के नाम से भी जानते हैं और ये राजगढ़ जिले से आते हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो लगातार 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और शिवराज सिंह चौहान जी से पहले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी दिग्विजय सिंह जी के नाम पे ही आता है। इन्हीं के बाद फिर आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए। पॉइंट 21 पे आए तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं और ये हमारे भारत देश के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से शुमार हैं और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं प्रचलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो सैयद मुश्ताक अली, इनके नाम से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार चलाती है और ये कैप्टन के नाम से जाने जाते थे और ये बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे। रानी अवंतीबाई की हम बात करें तो इनको हम रामगढ़ की झांसी की रानी भी कहते हैं या इस उपनाम से भी हम जानते हैं। बात आती है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये इनको हम मामा के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते ही होंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4थी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और पूरे प्रदेश में ये प्रदेश के साथ साथ देश में भी ये मामा के नाम से बड़े ही पॉपुलर है। पॉइंट 25 पे आए तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, इनको हम आधुनिक चाणक्य उपनाम से जानते हैं और इनकी भी नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। और आखिरी पॉइंट पे हम बात करें तो शंकर लक्ष्मण जी हैं, जिनको हम गोली के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अच्छा हॉकी के प्लेयर थे। इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और हमने जो शुरू में आपसे पूछा था एक प्रश्न कि महारानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और हम इनको मनु के नाम से भी जानते हैं और मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब आती है हमारे महत्वपूर्ण टेस्ट की बात कि जितना हमने सीखा हुआ है या जितना हमने जाना हुआ है उसके बारे में हम एक अपना खुद का स्वमूल्यांकन करते हैं, सेल्फ रिवीजन करते हैं, जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाए हैं। आप जितने भी प्रश्न का उत्तर खुद से सही दे पाते हैं आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे भी। तो आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को हम संगीत सम्राट तथा रामतनु के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। पहला ऑप्शन है कालिदास, जिनको हम शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, तो ये तो सही आंसर नहीं होंगे। दूसरे हैं तानसेन, हो सकता है सही हो। तीसरे हैं अलाउद्दीन खां और चौथे हैं शंकर लक्ष्मण। तो हमने सबसे पहले इनके बारे में डिस्कशन किया था कि जो तानसेन हैं, तानसेन को हम संगीत सम्राट और रामतनु के नाम से भी जानते हैं। और तानसेन को
बादशाह अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। प्रश्न नंबर 2 पे आए तो महारानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप खुद से भी 1-2 सेकंड में इसका आंसर खुद से टिक करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है तनु, दूसरा है भानु, तीसरा है मनु या मणिकर्णिका और चौथा है रानू। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर महारानी थी और उनको हम मनु या मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, जो झांसी की महारानी थी। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में राजमाता के नाम से किनको जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं, आपको खुद से इसमें सही विकल्प पे टिक करना है। विजया राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, सुमित्रा महाजन या वसुंधरा राजे सिंधिया। तो जिनको हम राजमाता के नाम से जानते हैं वो विजया राजे सिंधिया हैं और ये सिंधिया राजघराने से आती हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद को और किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 है शहीद, नंबर 2 विज्ञान पुरुष, 3 है कैप्टन और 4 है एक भारतीय आत्मा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्रामी हमारे मध्य प्रदेश के थे, जो मध्य प्रदेश के भाभरा ग्राम जिला झाबुआ से आते थे और इनको हम शहीद के नाम से भी जानते हैं और वर्तमान में भाभरा ग्राम का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मध्य प्रदेश में ताई उपनाम से किनको जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सुमित्रा महाजन, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू। तो ताई के नाम से जिनको हम जानते हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन और ये लगातार इंदौर शहर से 8 बार सांसद रहीं तथा मध्य प्रदेश की तथा देश में इन्होंने स्पीकर का पद भी, अध्यक्ष का भी पद भी संभाला था। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को और किस नाम से जानते हैं हम? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अमर शहीद, एक भारतीय आत्मा, कैप्टन या भारत का शेक्सपियर। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हम एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे देश के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करें तो सरोद सम्राट के नाम से हम कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है तानसेन, पाणिनि, अलाउद्दीन खां और अनिल काकोडकर। तो सही ऑप्शन पर टिक करें तो अलाउद्दीन खां सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा मैहर घराना की स्थापना की गई है और वर्तमान में इनके नाम से अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय भी मैहर में सफलतापूर्वक चालू है। प्रश्न नंबर 8 पे चर्चा करें तो इसमें है मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा के नाम से किसे जानते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, हर्ष सिंह। तो शिवराज सिंह चौहान तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इनका जो सही ऑप्शन जाता है दिग्विजय सिंह है, जिनको हम दिग्गी राजा के नाम से जानते हैं और ये कांग्रेस के एक बड़े ही दिग्गज नेता में इनकी गिनती होती है। प्रश्न नंबर 9 पे चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में मामा के नाम से किन्हें जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। कमलनाथ, कैलाश विजयवर्गीय, जीतू पटवारी या शिवराज सिंह चौहान। तो मामा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और ये 4थी बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न नंबर 10 और आखिरी प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में आधुनिक चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है कालिदास, तीसरा है शंकर लक्ष्मण और चौथे हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं और एक महत्वपूर्ण कवि हैं। ये सही ऑप्शन नहीं है और जो सही ऑप्शन हो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, जिनको हम मध्य प्रदेश में आधुनिक चाणक्य के नाम से जानते हैं। इस तरह से साथियों हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टेस्ट था वो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रमुख व्यक्तियों के नाम तथा उपनाम पसंद आया होगा और आपके लिए एक नॉलेज का काम इस वीडियो ने किया होगा। तो आज के हम प्रश्न की चर्चा करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी हमको कमेंट के माध्यम से उपलब्ध करवाना है और जिनका आंसर सही होगा उनका अगले वीडियो में नाम भी लिया जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन है? हालांकि इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सही उत्तर सभी लोग कमेंट करेंगे और वीडियो के आखिरी में आप लोगों का कमेंट आएगा। सो थैंक यू
और हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है. सो बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.